हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजीसी स्टडी प्लेटफॉर्म। जीजीसी अध्ययन मंच आपका स्वागत करता है। मैं जितेंद्र यादव। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में सिलेबस के बारे में जिक्र किया था। अब इस वीडियो में हम पहले इकाई का पहला पाठ लेकर के आ रहे हैं, जिनका नाम है जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन की प्रक्रिया का पहला इकाई है। तो पहले इकाई में हमें पढ़ना क्या क्या है और पहले पाठ में जो पढ़ना है उसे हम देखते हैं। तो पाठ का नाम जो है इकाई फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, और इकाई फर्स्ट के रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट जो है वो जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनन क्या है? जनन पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 तरह से होती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो रिप्रोडक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन या आलिंगी जनन, जिन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा आपका जो होता है वर्धीय जनन या फिर कायिक जनन होता है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा जो आपका होता है वो लैंगिक जनन होता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हम बात करते हैं अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन को कुल मिलाकर के 6 भागों में डिवाइड किया गया है। अलैंगिक जनन को कुल मिलाकर के 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है विखंडन, जबकि विखंडन को हम फ्यूजन कहते हैं, और फ्यूजन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है द्विविभाजन, दूसरा आपका होता है बहुविभाजन, और तीसरा होता है प्लाज्माटोमी। यानी पहला आपका होता है विखंडन, और विखंडन को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला आपका होता है द्विविभाजन, दूसरा होता है बहुविखंडन, तीसरा होता है प्लाज्मोटोमी। अब दूसरा आपका होता है मुकुलन, जिसे हम बुडिंग कहते हैं। तीसरा आपका होता है खंडन, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और चौथा आपका जो होता है वो बीजाणु जनन होता है, जिसे स्पोरुलेशन कहा जाता है। और पांचवा जो आपका होता है वो कलिका होती है, जिसे जेम्यूल्स कहा जाता है। और जो छठवां आपका होता है वो पुनरुद्भवन है, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि अलैंगिक जनन को कुल मिलाकर के 6 भागों में डिवाइड किया गया है। और पहला पार्ट जो आपका है वो है विखंडन। विखंडन को फ्यूजन कहते हैं, और फ्यूजन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आपकी होती है द्विविखंडन, जिसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। दूसरा आपका होता है बहुविखंडन, जिसे मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तीसरा आपका होता है प्लाज्मोटोमी, जिसे प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। जबकि दूसरा आपका होता है मुकुलन को जिसे हम बुडिंग कहते हैं। तीसरा जो आपका खंडन है, खंडन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जो कि आपका चौथा बीजाणु जनन है, स्पोरुलेशन कहा जाता है। और जो आपका पांचवा है कलिका, जिसे जेम्यूल्स कहा जाता है। और जो छठवां आपका है पुनरुद्भवन, जिसे रीजनरेशन का नाम दिया जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं सेकंड, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव वर्धीय या कायिक जनन की अगर हम बात करें तो वर्धीय या कायिक जनन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है प्राकृतिक, और दूसरा आपका होता है कृत्रिम। प्राकृतिक को हम नेचुरल कहते हैं, जबकि कृत्रिम को हम आर्टिफिशियल कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जनन की जो प्रक्रिया होती है वो 4 भागों में डिवाइड होती है। पहला अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से जनन जो होता है वो तनों में होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं बाई स्टीम कह सकते हैं। यानी तनों के द्वारा जनन होता है। और तनों के द्वारा जनन की जो प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर के 8 तरह से होती है। पहला आपका होता है जो तनों के माध्यम से, यानी बाई स्टीम के माध्यम से। और बाई स्टीम के माध्यम से अगर होगा तो वो नेचुरल है और वेजिटेटिव के अंतर्गत आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो तनों के द्वारा जो पहला रिप्रोडक्शन होता है वो आपका है प्रकंद, और प्रकंद को हम क्या कहते हैं राइजोमी कहते हैं। दूसरा आपका होता है घनकंद, घनकंद को हम कॉर्म कहते हैं। घनकंद को हम क्या कहते हैं कॉर्म कहते हैं। जबकि तीसरा तनों के माध्यम से जो तीसरा आपका रिप्रोडक्शन होता है वो आपका है सल्ककंद, जिसे वल्ब कहा जाता है। और जो आपका चौथा है
यानी तनों के माध्यम से जो आपका चौथा रिप्रोडक्शन होता है वो आपका होता है कंद, बाई ट्यूबर के माध्यम से होता है जिसे ट्यूबर कहा जाता है। और जो आपका पांचवा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःभूअस्थारी, अर्थात सूकर के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। और तनों के माध्यम से जो छठवां आपका होता है वो आपका होता है भूअस्तरी, जिसे रनर के नाम से जाना जाता है। और तनों के माध्यम से जो अगला आपका होता है वो आपका होता है भूअस्तरी, जिसे हम स्टोलोन कहा जाता है, यानी भूअस्तरी को स्टोलोन कहा जाता है। और तनों के माध्यम से अगला जो है भूअस्तारिका, जिसे ऑफसेट कहा जाता है। और फिर अगर हम देखें प्राकृत में जो दूसरा, अभी हमने पढ़ा तनु से होने वाले रिप्रोडक्शन में पहला आपका है प्रकंद है, दूसरा है घनकंद है, तीसरा आपका है सल्कंद है, चौथा आपका कंद है, पांचवा आपका है अंतःभूअस्थारी, उसके बाद छठवां को भूअस्थारी, फिर भूअस्थारी, फिर भूअस्तारिका। फिर आगे हम देखें तो प्राकृत में जो दूसरा है बाय रूट्स, यानी जड़ों के माध्यम से जो जनन की प्रक्रिया होती है, जड़ों के माध्यम से जो जनन की प्रक्रिया होती है, यानी बाय रूट्स के माध्यम से जन्म होते हैं। फिर आपका जो तीसरा होता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, यानी बाय बबिल्स के माध्यम से होता है। यानी प्राकृतिक में जो आपका तीसरा स्टेप है वो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा होता है, जिसे बाइबेबिल्स कहा जाता है। और जो आपका चौथा है यानी लास्ट है प्राकृतिक के माध्यम से है वो पत्तियों द्वारा, यानी बाय लीव्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। आते हैं वर्धी जनन का जो दूसरा स्टेप है आर्टिफिशियल, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम को कुल मिलाकर के 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला आपका जो होता है रोपण या पैबंद लगाना, जिसे हम गिफ्टिंग कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि ऐसे रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मनुष्य का कहीं ना कहीं योगदान होता है, लेकिन ऐसे रिप्रोडक्शन में मनुष्य का योगदान नहीं होता है। यह प्राकृतिक रूप से अंकुरित होकर के नए पौधों का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मनुष्य का कुछ ना कुछ एक्शन होता है। आगे अगर हम बात करें तो रोपण या पैबंद लगाना, तो रोपण या पैबंद लगाना यह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, जिसमें मनुष्य अपना कुछ ना कुछ योगदान देता है। तो रोपण या पैबंद लगाना पहला है, जिसे हम ग्रिफ्टिंग कहते हैं। दूसरा आपका जो होता है कलिका या रोपण, जिसे बुडिंग का नाम दिया जाता है, कलिका या रोपण बुडिंग का नाम दिया जाता है। जबकि तीसरा इसमें है कलम लगाना, जिसे कटिंग कहते हैं। और जबकि चौथा आपका क्या होता है दाव लगाना, जिसे लेयरिंग कहा जाता है, यानी दाव लगाना जिसे लेयरिंग कहा जाता है। और पांचवा जो आपका होता है गूटी बांधना, जिसे गुटिंग कहा जाता है। और जो लास्ट में आपका छठवां होता है शाखा प्रबंधन, इन अर्चिंग कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इसमें 6 यानी कृत्रिम रिप्रोडक्शन में अगर देखें तो इसमें 6 आपको पढ़ने होते हैं। लास्ट में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल आपको आगे मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में आपको यहां तक ही मिलेगा। फिर आगे जो वीडियो होगा उसे स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक का डिफिनीशन एग्जांपल देते हुए पढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप नोट बनाते हुए जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे अगर हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और